एआई हो या कोई स्पेस मिशन, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ा, लेकिन अंधविश्वास वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सफलता के लिए किसी का बलिदान और दोष मिटाने के लिए किसी की जान, लेकिन सवाल ये है कि नैया पार कराने के लिए अपने भक्तों की जान क्यों मांगेगा भगवान। हमारा देश तेजी से अलग अलग फील्ड्स में तरक्की कर रहा है। कोशिश की जाती है कि हर कस्बे, गांव और गली कूचे तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लेवल की एजुकेशन हासिल करने के बाद भी इस तरह की सोच, इस तरह की चीजों में मान्यता रखते हैं और उसे पूर्ण रूप से निभाते हैं, जिसके पीछे का वो कुछ अजीब सा कारण बताकर अपने आप को सिद्ध करने लगते हैं। आज इसी से जुड़ा एक किस्सा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। जगह आंध्र प्रदेश मदनपल्ली और किस्सा नायडू फैमिली का। 4 लोगों की फैमिली, मिस्टर पुरुषोत्तम, मिसेस पद्मजा और उनकी 2 बेटियां आलेख्या और साई दिव्या। चारों लोग बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। मिस्टर पुरुषोत्तम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मिसेस पद्मजा मास्टर इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी। सभी पेरेंट्स की तरह मिस्टर पुरुषोत्तम और मिसेस पद्मजा अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। दोनों बेटियों पर क्लास 12 तक बेहद ध्यान दिया, उन पर नजर रखी और उनकी बेसिक तालीम को इतना बेहतर बना दिया कि क्लास 12 के बाद उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी मर्जी मुताबिक ग्रेजुएशन के कोर्स चूज करने की अनुमति दी। साई दिव्या ने बैचलर्स बैंगलोर में कंप्लीट करने के बाद अपने लिए म्यूजिक इंडस्ट्री को चूज किया और AR रहमान डांस एंड म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन ले लिया। बात करें बड़ी बेटी आलेख्या की, तो भोपाल से मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने के बाद वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करने लगी। खास बात नायडू फैमिली की ये थी कि वो रोज बिना गैप के भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। न सिर्फ मिस्टर पुरुषोत्तम और मिसेस पद्मजा, बल्कि उनकी दोनों बेटियां आलेख्या और दिव्या भी भगवान शिव की दास थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों बहनें काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी और भगवान, पूजा अर्चना इन्हीं सबसे रिलेटेड अक्सर पोस्ट करती थी। फिर आया साल 2020, वो साल जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया। जैसे सभी घर वाले अपने दूर बैठे सदस्यों को वापस बुला रहे थे, वैसे ही मिस्टर पुरुषोत्तम और मिसेस पद्मजा ने अपनी बेटियों को वापस अपने घर, अपने पास बुला लिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई नायडू फैमिली की उल्टी गिनती। जनवरी का महीना, साल 2021, जगह आंध्र प्रदेश मदनपल्ली। जब धीरे धीरे कार्यालय खुलने लगे, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन चल रही थी, इसी दौरान मिस्टर पुरुषोत्तम और मिसेस पद्मजा ने अचानक 3-4 दिन की छुट्टी मांग ली। दोनों पति पत्नी अपने जॉब को लेकर काफी ज्यादा रेगुलर थे, इसलिए दोनों को बड़ी आसानी से लीव मिल गई। नायडू फैमिली के घर पर कोई बड़ी पूजा थी जिसकी तैयारी के लिए उन्हें वक्त की जरूरत थी और तभी उन्होंने 3-4 दिन की छुट्टी ले ली। पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि 24 जनवरी 2021 सुबह से ही नायडू फैमिली के घर से मंत्रों की आवाजें आ रही थी और क्योंकि पूरा परिवार रोज पूजा अर्चना करता ही था, तो इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन उसी ही दिन शाम को मिस्टर पुरुषोत्तम ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और नॉर्मल बातचीत की, लेकिन मिस्टर पुरुषोत्तम के दोस्त को उनकी आवाज घबराई हुई सी लगी। तो उन्होंने मिस्टर पुरुषोत्तम से सवाल किया कि उनके घबराहट के पीछे की वजह क्या है, जिसका जवाब सुनकर मिस्टर पुरुषोत्तम के दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर पुरुषोत्तम ने घबराते हुए कहा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल यानी 25 जनवरी को वो वापस जिंदा हो जाएंगी। जिसे सुनकर मिस्टर पुरुषोत्तम के दोस्त हैरान रह गए और कोई भी हो जाएगा कि इतने पढ़े लिखे और इतनी अच्छी लेवल की एजुकेशन के बाद भी इस तरह की मानसिकता। मिस्टर पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को बताया कि वो और उनकी पत्नी अपनी बेटियों को शुद्ध करना चाहते थे। इजी लैंग्वेज में कहूं तो क्लींस करना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी और उनको मारने से उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और कल फिर उनके शरीर में वापस आ जाएगी। ये सुनकर उन्होंने फोन रखा और सीधा पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची। जब पुलिस ने घर में कदम रखा तो पाया कि दोनों लड़कियों का शव पूजा वाले कमरे के सामने पड़ा हुआ है और दोनों के सर में त्रिशूल से वार किया गया। न सिर्फ त्रिशूल बल्कि डंबल से भी अपनी बेटियों को मारा,
ताकि उनके बचने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। माफ कीजिएगा, उनके बचने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। पुलिस दोनों को अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसके बाद दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अजीब सा था, जैसे कोई साइको। मिसेस पद्मजा की अब ये वीडियो देखिए, जिसमें वो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि कोरोना चीन से नहीं बल्कि शिव की तरफ से आया है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शिव का अवतार हूँ। శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. दोनों पति पत्नी बस एक ही रट लगा रहे थे कि हमें घर जाने दो, हमें भी 9 बजे तक अपने आप को मारना है, हमारा समय हो रहा है, जाने दो, तुम लोग भगवान शिव के आदेश के बीच आ रहे हो। इन सब चीजों के बाद पुलिस दोनों की मानसिक हालत सही नहीं लगी, जिसके बाद दोनों को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया और जांच करवाई गई, जिसके बाद सामने आया कि उनकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर कर रही है। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें कोई शख्स अपने आसपास रहने वाले लोगों को किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर इन्फ्लुएंस करता है और बाकी लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। जैसे नायडू फैमिली में मिसेस पद्मजा इन सब रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा मानती थी और उनके कारण उनके पति और बेटियां भी इन सभी रीति रिवाजों पर आंख मूंद कर यकीन करने लगे। हमारे इंडिया में अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, लेकिन आंख बंद करके चीजों को सिर्फ इसलिए मानना क्योंकि ये बरसों से चली आ रही है, ये गलत है। हैरत तब होती है जब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग इस तरह की चीजों को बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इट्स गुड टू बिलीव इन गॉड, बट नॉट एट ऑल गुड टू बिलीव सच रिचुअल्स जिनका ओरिजिन आपको खुद नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दीजिए इजाजत, और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।